शिव पुराण अध्याय 5। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव पुराण का पवित्र अध्याय 5। शिव महापुराण की इस पवन कथा को सुनते हैं। शिव पार्वती विवाह एक दिव्य प्रेम कथा, भावनात्मक, प्रभावशाली और शक्तिशाली शब्दों में प्रस्तुत। ये कथा प्रेम, तपस्या और भक्ति की पराकाष्ठा है। यह उस अटूट संकल्प की कहानी है जिसने स्वयं महादेव को झुकने पर विवश कर दिया। जब सती योगाग्नि में भस्म हो गईं, तो शिव ने संसार से विमुख होकर गहन समाधि धारण कर ली। कैलाश पर केवल निस्तब्धता थी, एक मौन जो ब्रह्मांड के हृदय को भी कंपा सकता था। परंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता है। सती ने जन्म लिया पार्वती के रूप में, हिमालय की कन्या जो अपने ही प्रकाश से पर्वतों को आलोकित कर रही थी। जब नारद मुनि ने पार्वती के पिता हिमालय को बताया कि उनकी पुत्री का भाग्य स्वयं महादेव से जुड़ा है, तो माता मैना व्याकुल हो उठी। वह जो श्मशानवासी है, जो दिगंबर है, जिसके गले में सर्पों की माला और भस्म का श्रृंगार है, क्या मेरी कोमल पुत्री उसके योग्य है। लेकिन पार्वती ने निर्णय ले लिया था, मेरा जीवन केवल शिव के चरणों में समर्पित होगा। और फिर प्रारंभ हुई वह तपस्या जिसे देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित थे। साल बीतते गए, पार्वती जी ने घास फूस और पत्तों पर रहकर तप किया, फिर जल का भी त्याग कर दिया। अंततः वायु पर ही निर्भर होकर उन्होंने अपने शरीर को निहसार कर दिया, परंतु उनका संकल्प पर्वत के समान अडिग था। शिव की परीक्षा। एक दिन एक ब्रह्मचारी उनके समक्ष प्रकट हुआ। उसकी वाणी में मोहकता थी, पर शब्दों में तर्क का जाल। हे देवी, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? शिव, वह जिनका कोई कुल नहीं, कोई घर नहीं, जो भूत प्रेतों के स्वामी हैं, क्या ऐसा वर आपको शोभा देता है? पार्वती मुस्कुराई। यदि प्रेम तर्क से चलता तो सती योगाग्नि में न जलती। यदि भक्ति गणना से चलती तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र न होता। और यदि तपस्या फलित न होती तो ब्रह्मांड की सृष्टि संभव न थी। और तभी वह ब्रह्मचारी दिव्य आलोक में विलीन हो गया। यह कोई साधारण पुरुष नहीं था, स्वयं महादेव परीक्षा लेने आए थे। पार्वती जी की निष्ठा ने उन्हें मोह लिया था। शिव पार्वती विवाह, दिव्य मिलन। देवताओं ने स्वर्ग में मंगल कलश स्थापित किए। सप्तऋषियों ने वैवाहिक मंत्रों का उच्चारण किया। हिमालय प्रसन्न थे और माता मैना के अश्रु अब संतोष और आनंद के थे। शिव, जो योगी थे, अब गृहस्थ बने। शिव, जो सन्यासी थे, अब अर्धनारीश्वर हुए। यह विवाह केवल दो आत्माओं का संगम नहीं था, ये प्रकृति और पुरुष का मिलन था। ये प्रेम की पराकाष्ठा थी। ये सिद्धि का सर्वोच्च शिखर था। ये कथा हमें सिखाती है कि जहाँ सच्ची श्रद्धा, अडिग संकल्प और अटूट प्रेम हो, वहाँ स्वयं परमेश्वर भी झुक जाते हैं। हर हर महादेव।